गोद लिया है, ज़्यादातर हिंदुओं के गांव में ही आप जाते होंगे। वैसे कोई परहेज नहीं है। और अपने मिशन में देखो मुसलमान भाई भी बहुत हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भाई देखो टाट भी पहनते हैं। हमारे गोरखपुर में, महाराजगंज में है मोहम्मद शफी साहब, फरिंदा में रहते टाटधारी हैं। माननीय मोहम्मद ईशा साहब देखो अपने प्रचारक भी अच्छे उपदेशक हैं बाराबंकी जिले के। ऐसे बहुत से मुसलमान। अभी हम देखो इधर से चले आ रहे, कई जिलों में हमको मुसलमान भाई सत्संगी मिले, लेकिन इनकी संख्या बहुत अभी कम। जहाँ इतना धर्म का संकीर्ण भेदभाव विचार है, आज संसार में इतना ज़्यादा धर्म श्रृंखला है, जातियों का जहाँ सवाल है, जहाँ भगवान ने केवल 2 जाति बनाई थी, औरत और मर्द, आज अपने हिंदू धर्म में सरकार के रजिस्टर में 6,500 जातियाँ रजिस्टर्ड हैं। बताओ आप, 6,500 जातियाँ भारत सरकार के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो चुकी। अभी आदिवासी कोल भील जंगलों में अभी तमाम जातियाँ खोजी जा रही। 2 जाति इतनी जातियाँ बन गई, और ये बनती चली गई, ऐसे बन गई। लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने वाले लोहार हो गए। धरती से सोना मिल गया, सोने का गहना वहना बनने लगा। शुरू में तो सोना था, कोई गहना वहना पहनता नहीं था, लेकिन जब सोने की शौक हुई राजा महाराजाओं के लिए, पहले तो राजा महाराजा स्टेट बने, राज बन गए, राजा प्रजा हो गए, राजा रानी प्रजा, राजा प्रजा। सोने की खोज हो गई, सोने का गहना बना तो सोनार हो गए, एक जाति बन गई सोनार। चमड़े का जूता चप्पल बनने लगे, एक जाति बन गई चमार। खेती का काम करने लगे, जाति बन गई खेतीहर। गाय पालने लगे, जाति बन गई ग्वाला गोपाल, अहीर जिनको यादव कहा जाए। ऐसे जातियां धीरे धीरे, अब कितनी जातियां, सब रोजी रोजगार पर ही बनी है। लक्ष्य क्या है? शरीर की रक्षा करना। चमड़े का काम करो, रोटी कपड़ा मकान। सोने का काम करो, शरीर को भोजन देना है। लोहे की लोहारगिरी करो, शरीर को भोजन देना है। लोगों का बाल काटने लगे, शरीर को भोजन देना है। लोगों का कपड़ा धोने लगे, धोबी हो गए, शरीर को भोजन देना है। आखिर सबका एक ही उद्देश्य था, भाई पेट भरना है। सबका कपड़ा धोएंगे, कुछ मजदूरी मिल जाएगी, पेट भरेगा, बच्चों का गुजर होगा। सबका बाल काटेंगे, नाई कहे जाएंगे, लेकिन पेट तो भरेगा, पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, गल्ला राशन। तब तो पैसा नहीं, तब तो गल्ला मिलता था। पिछले ज़माने में सिक्के नहीं थे, पैसे नहीं तो गल्ला। गेहूँ है, चावल है, जौ है, बाजरा है, अनाज, सब काम इसी से चलते थे, कृषि खेती किसानी से। अब सिस्टम देखो थोड़ा बदल गया, सिक्के का ज़माना आ गया, करेंसी आ गई, कागज़ के नोट आ गए। कागज़ के नोट से पेट भरेगा, लेकिन इसी कागज़ के नोट से आपको गेहूँ, चावल, फल, सब्जी, दूध, अनाज सब मिलेगा। सिस्टम बदल गया थोड़ा। इस तरह से आज इतनी जातियाँ, लेकिन अज्ञान कितना बड़ा, जातियों में तलवार खींची, धर्म के नाम पर तलवार खींची है। सब अपना झंडा ऊंचा करने में लगे हैं, कोई किसी से झुकने को, मानने को तैयार ही नहीं। संसार युद्धरत है। अब जैसे जैसे जाति धर्म बढ़ने लगे, संघर्ष। जब 2 जाति थी, औरत और मर्द, अब औरत मर्द में क्या लड़ाई होगी बताओ आप। उस समय ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए कुछ कानून बनाया शुरू में। जब उन्होंने हमको आपको यहाँ जन्म दिया, तो हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि माया का देश कहा गया है। माया महाठगनी हम जानी, ये मृत्यु लोक को माया का देश कहा जाता। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जाना। भाई भूल भुलैया है, ये माया का मेला। यहाँ जो आएगा भूलेगा। तो भगवान ने हमारे आपकी रक्षा के लिए, हमारे आपकी बचत के लिए उन्होंने कुछ यहाँ नीति रीति कानून बना दिया। अब उनकी नीयत तो जो भी रही हो, काल प्रभु हैं, फंसाना भी चाहते थे। उन्होंने भी यही चाहा भाई इनको यहाँ रोक लो, फंसा लो, लेकिन यहाँ ठीक ठाक से रहो। इस देश में आप हलचल मत मचाओ, गड़बड़ी मत करो। इसलिए उन्होंने कुछ नीति नियम कानून, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इसी ईश्वर के बनाए हुए कानून को आगे सनातन धर्म कहा गया।
क्या कहा गया? सनातन धर्म। अभी केवल दो जाति, औरत और मर्द है। ईश्वर ने कानून बना दिया, सनातन धर्म आ गया। उस सनातन धर्म में उस समय कोई मनुष्य जब पैदा हुए तो धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था। इनको वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जैसे जानवर बाद में बने तो उनमें देखो मांसाहारी शाकाहारी ईश्वर ने कुदरत खुद बना दिया। कुत्ता है सतयुग में भी मांस खाता था, आज भी खाता। गाय सतयुग में भी शाकाहारी, कलयुग में भी शाकाहारी। ऐसे ही आदमी सबसे सुपर बड़ी भाग मानुष तन पावा। आदमी को उन्होंने कुछ अलग डिजाइन में बनाया, क्योंकि इसके द्वारा इसको अपना परमार्थ आत्मा का विकास भी करना था। इसलिए इसको सबसे उत्तम और शाकाहारी, यानी मनुष्य को शाकाहारी प्राणी ही बनाकर जन्म दिया गया। इसका पालन मनुष्यों ने सतयुग में किया। सतयुग सब जोगी भी ज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में एक भी मनुष्य मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था, कोई झूठ नहीं बोलता था। जब भी सतयुग आएगा, ये नहीं कि सतयुग गया तो अब नहीं आएगा, फिर आएगा। ये जो गुरु महाराज ने कहा है तो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और एक सतयुग आएगा जब पूरा कलयुग बीत जाएगा 4,32,000 बरस, तब सतयुग आएगा। फिर सतयुग चलेगा त्रेता द्वापर कलयुग। ये जो सतयुग संत ला रहे हैं अपने प्रभाव से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, जिसका पूज्य महाराज जी देखो डंका बजा रहे, बिगुल बजा रहे। ये सतयुग तो कलयुग में ही, कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में ही कुछ हजार बरस के लिए सतयुग। इसका बड़ा राज है। कलयुग संतों का युग कहा जाता है। इसको भी आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पहले इसको समझने की कोशिश करना। इस धरती पर ईश्वर के बनाए नीति नियम को सनातन धर्म कहा गया। सनातन धर्म का मूल थ्योरी सिद्धांत था सत्य हिंसा परमो, ज़्यादा बखेड़ा नहीं था। उस धर्म को समझने में कोई कथा प्रवचन नहीं ज़्यादा सुनना पड़ता था, सीधी बात थी सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है, झूठा है, माया की छाया है। सत्य केवल परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, ईश्वर है। उस परमात्मा को पाने के लिए हमको अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, जिसको दया भी कहा गया, दया धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इन्हीं जीवों पर दया करो। बाद में सरल भाषा में संतों ने बता दिया, प्राचीन ग्रंथों में कहा भाई सत्य हिंसा परमो धर्म है। हिंसा हत्या से अलग रहो। इसका पूर्णतः पालन सतयुग में होता। इस कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा तो फिर एक बार धरती वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। जब जब सतयुग आएगा मांसाहार खत्म हो जाएगा, अपने आप कुदरती होता है। इसमें हमको आपको फिर प्रचार नहीं करना। त्रेता लगेगा कुछ परिवर्तन आया, त्रेता आ गया। 17,28,000 बरस सतयुग की लाइफ। सतयुग का टाइम पीरियड 17,28,000 बरस। दूसरे खंड में युग बदलता है तो दूसरा कालखंड त्रेता युग। त्रेता युग में कुछ लोग मांसाहारी हो जाते, कुछ परिस्थिति आती। रावण ऐसे ऐसे लोग जन्म। जब भी त्रेता आएगा, आप रामायण में पढ़ते भाई, रामायण में कई बार त्रेता, कई बार कलयुग, ये रामायण में भी लिखा है। एक ही बार रावण नहीं, जब जब त्रेता आएगा रावण पैदा होंगे, सतयुग में नहीं। इसलिए सतयुग में भगवान के अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। आपके मथुरा में कोई झगड़े नहीं, जैसे आप देख रहे हो, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। पुलिस कप्तान की यहाँ क्या जरूरत। भीड़ तो इतनी ज़्यादा हो गई कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी भीड़ नहीं होती इतनी। लेकिन इसकी आधी भीड़ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के यहाँ हो तो हजारों तो फोर्स लगाई जाए, क्योंकि झगड़े की संभावना है। लेकिन जहाँ झगड़े का डर नहीं है
वहाँ अफसर, अधिकारी, कलेक्टर, कप्तान, मंत्री, मिनिस्टर को आने की क्या जरूरत है। सतयुग में कोई संभावना नहीं कि भाई धर्म खतरे में है। इसलिए भगवान के अवतार का सतयुग में दो एक अवतार इधर उधर जो बाद में आप जोड़ घटा करके लोगों ने डाल दिया, ये अवतार कच्छप अवतार, बड़ा अवतार, इसकी कोई मान्यता नहीं है। सीधे रामायण में लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुगारा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी, तब तब धर पर विविध मनुष्य शरीरा। अब देखो विद्वानों ने उसको विविध लिख दिया, लेकिन गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा था, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। धर्म की रक्षा करना ही भगवान के जन्म का उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य शरीर में ही जन्म लेंगे। तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे कृपा नि सज्जन पीरा, असुर मारि थापन सुरई, राखें निज श्रुत सेत, जग विस्तारें विशद जस, राम जन्म कहाँ हेत। धर्म रक्षार्थ उनका जन्म होता, गद्दी कुर्सी के लिए नहीं। गद्दी कुर्सी के लिए उनको भगवान को गद्दी चाहिए, जिसका सारा ब्रह्मांड बना बनाया 3 लोक के करतार हैं। मान लो सतलोक की बात अभी अलग है, ये 3 लोक की बात हो रही जहाँ आप फंसे हो। सतलोक का विषय तो दुनिया को पते नहीं है, वो अलग मंडल मुकाम है। वही तो बखेड़ा खड़ा हो गया। रचना 2 खंडों में, एक दयाल और एक काल। एक दयाल माने जहाँ टाइम पीरियड नहीं है, काल माने समय, टाइम पीरियड, जहाँ घंटा मिनट सेकेंड दिन रात सुबह शाम जन्म मरण। हम लोग इस समय काल सृष्टि में टाइम पीरियड, जहाँ जीवन निश्चित है शरीर का। आत्मा की कोई लाइफ नहीं, अनंत है। आत्मा का जन्म मरण नहीं, वहाँ दिन रात नहीं, सुबह शाम नहीं। जो चेतन रचना दयाल देश, वहाँ कोई घंटा मिनट सेकेंड दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं। जाड़ा गर्मी बरसात का बखेड़ा नहीं, वो चेतन रचना अलग है। ये देखो इनका देश है अपनी सृष्टि के लिए, उन्होंने जन्म लिया है। कभी जब ये गड़बड़ होगा मैं आऊँगा। अब प्रश्न ये उठता, क्या साधु महात्मा धर्म को नहीं बचा सकते? आखिर त्रेता युग में भी वशिष्ठ, विश्वामित्र, बड़े बड़े धर्म गुरु, भगवान राम ने गुरु भी बनाया उनको। ये लोग तो राम के जन्म के पहले से धरती पर मौजूद थे। 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। जगह जगह उनका गुरुकुल चल रहा, लेकिन साधु महात्मा धर्म को नहीं बचा पाए। राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट, राजा दशरथ, ऐसे ऐसे राजा महाराजा भी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन आज भगवान का बनाया सनातन धर्म खतरे में आ गया, खतरे में है। दौड़े दौड़े भगवान को धरती पर आना पड़ा। उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के उन्होंने जो किया है। अब प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उस धर्म के लिए खतरा कौन है? किससे खतरा है? जोर से बोलो। जब भगवान राम का अवतार हुआ, ये सनातन धर्म के लिए पहला खतरा त्रेता में। सतयुग में कोई खतरा नहीं, थोड़ा सा खतरा त्रेता, लेकिन इतना बड़ा खतरा है कि साधु महात्मा नहीं संभाल पा रहे। राजा महाराजा सब हथियार डाल दिए, भगवान को दौड़े दौड़े जन्म लेना पड़ा। और उस समय त्रेता युग में धर्म का दुश्मन कौन है? बाबू साहब आप ही बोलिए, धर्म के लिए खतरा कौन है? जोर से बोलो। त्रेता युग में धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए खतरा किससे है? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे। रावण के लिए रामायण क्या कार्य? रामायण पढ़ो आप। ये भारत के हिंदुओं को समझना होगा। रावण कौन थे? कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति,
वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने उस समय समाज 4 भागों में, ईश्वर ने बांटा 2 भागों में, औरत और मर्द। लेकिन त्रेता युग आते आते हमारी व्यवस्था थोड़ी बदल गई थी। हम लोगों ने घर मकान गांव समाज बनाना शुरू कर दिया, और इसके नाते समाज 4 भागों में, समाज के सिस्टम को चलाने के लिए मानव जाति 4 भागों में डिवाइड हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इनमें छुआछूत नहीं थी, वो व्यवस्था अलग थी। छुआछूत होती तो भगवान राम क्षत्रिय वंश में, भीलनी सिबरी शूद्र वंश में, भीलनी का जूठा बेर खाते हो। ये छुआछूत नहीं जो आज आप जाति धर्म के नाम पर करते हो, झगड़ा करते हो। उस समय समाज तो बटा चलाने के लिए, भाई सब लोग कलेक्टर बनेंगे नहीं, आज भी सब लोग अधिकारी कर्मचारी बनोगे, मास्टर बनोगे। एक ही पिता के कई पुत्र हैं, एक पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, दूसरा बेचारा कक्षा 10 नहीं पास कर पाया, क्या करेगा वो? ट्रैक्टर चलाएगा, मजदूरी करेगा। दोनों में देखो बंटवारा हो गया, एक गरीब हो गया, एक भाई की कोठी बन गई लखनऊ में, एक भाई के गांव में झोपड़ी रह गई, एक ही माँ बाप के पुत्र हैं। ऐसे ही समाज को चलाने के लिए, लेकिन उसमें कोई पक्षपात नहीं था, छुआछूत नहीं था। आप तरक्की करो, एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाओ, शूद्र से वैश्य बन जाओ, वैश्य वाला काम छोड़ दो, राज करो, तलवार लेकर राजा बन जाओ, क्षत्रिय हो जाओ, क्षत्रिय धर्म छोड़ करके विश्वामित्र की तरह राजपाट छोड़कर साधु बन जाओ, ब्राह्मण हो जाओगे। विश्वामित्र देखो क्षत्रिय थे, राजा थे, बाद में चल करके गुरु बन गए, विश्वामित्र राम के गुरु बने। इसमें ट्रांसफर हो जाता था, आज भी हो जाता। किसी गरीब का बच्चा कलेक्टर हो जाए, लोग कहेंगे कलेक्टर साहब। पंडित जी वहाँ ऑफिस में चपरासी हैं, एक छोटी जाति का कलेक्टर है, लेकिन थोड़ी इज्जत करेंगे, कहेंगे पंडित जरा एक गिलास पानी लाओ। अधिकारी भी यही कहते, भाई पंडित जी जरा पानी लाओ, पानी तो लाना है। पंडित जी अगर चपरासी हैं तो पानी तो वहाँ तो लाओ, वहाँ गुरुआई नहीं चलेगी। ऑफिस दफ्तर में अगर उनको नौकरी करनी है तो अपने अधिकारी के आदेश को पालन करना, जबकि अधिकारी छोटी जाति का है, भंगी है, पासवान है, कोई है, छोटा गरीब है, निर्धन है, शेड्यूल है, लेकिन वो चपरासी है, वो कलेक्टर है, पानी लाना पड़ेगा। गांव में आने के बाद समाज व्यवस्था भी नहीं टूट रही है। गांव में तो लोग कहें भाई पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। आज भी देखो अपने समाज में ब्राह्मणों को सुपर कास्ट, हिंदू धर्म में आज भी ब्राह्मणों को सुपर कास्ट माना जा रहा है, तब भी था, आज तक चल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें छुआछूत क्लिष्ट हो गया है। ब्राह्मण चाहे मांस खाएं, शराब पिए, उनको पाल लगी, और गरीब जाति का आदमी कितनों शाकाहारी, अरे इसका पानी मत पीना। हमने तो कहीं जगह देखा सत्संगियों के घर में जाते, अरे कहा इसके यहाँ भोजन मत करना, बिरादरी के लोग नाराज हो जाएंगे। सत्संग किया, धीरे से प्रसाद लिया, अरे कहाँ गए बाबू साहब, अरे कहाँ चले गए मास्टर साहब, अरे कहा मास्टर साहब तो घर चले गए। कहा क्यों चले गए बिना खाए? अरे कहा थोड़ा पेट वोट गड़बड़ था। जबकि बात यही है कि अगर गांव वाले घर वाले जान गए कि आज चमार बस्ती में जाकर इन्होंने भोजन किया है, तो हमारी तो फजीहत, सर नोच डालेंगे, खोपड़ी तोड़ देंगे। खैर ये व्यवस्था धीरे धीरे टूट रही है। अपने संगत में यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। आप भंडारों में देख रहे, कोई पूछता भाई कौन हो? सत्संगी हैं भाई, चलो ठीक है, शाकाहारी जैकेट पहने, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, चलो रोटी खाओ, भंडारे में चलो। लेकिन गांव समाज में जब आप जाते हो, अभी आपको जरूर डर लगता है, डर लगता है। किसका डर है? समाज का। अब बन गया तो बन गया, इतनी जल्दी तो टूटेगा नहीं। और आप जल्दी मचाए, जल्दी तोड़ो, खत्म करो। सत्य तो है कि मौत के बाद तो सब टूट जाएगा। जिस दिन आप मर जाओगे, ना कोई राजा ना कोई रानी,
एक था राजा एक थी रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। जिस दिन मर जाओगे ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई यादव, ना कोई हरिजन, ना कोई कुर्मी, ना कोई पटेल, ना कोई जाट, ना कोई गुजर, ना कोई चूड़ा, ना कोई चमार, ना कोई भंगी, ना कोई पासवान, ना कोई इंजीनियर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई राजा, ना कोई प्रजा। आत्मा आत्मा है। लेकिन इस मृत्यु यहाँ रहने के बाद सरकारें कसरत कर रही हैं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन झगड़े खड़ा कर दोगे आप। जब तक जनता समझ न जाए इस चीज़ को, कानून बनाने से काम नहीं चलता। क्रांति हो जाती कभी कभी, अब कर भाई इनकी लड़की इनको दे दो, इनकी बेटी इनको दे दो, छोटी जाति बड़ी, तो झगड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे इस चीज़ को आने दो, आप समझने दो पहले। और फिर शादी ब्याह तो 10-20 साल का है। अगर ये लोग मान लो अपनी अपनी जातीय में करेंगे, क्या नुकसान हो जाएगा। आप सब में प्रेम पैदा करो, राजनीतिक स्तर पर आप सबको मान्यता दो, कलेक्टर बनो कोई जाति का बन जाए, इंजीनियर किसी का बच्चा बने, MP MLA कोई चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन समाज की परंपरा में अगर यही चलने दोगे कि भाई अपनी अपनी रोटी बेटी अपने में रखो आप, तो इससे समाज का कोई घाटा नहीं है, बैलेंस बना रहेगा, झगड़ा नहीं होगा। अभी वर्तमान की जो स्थिति है, जनता इतनी समझदार नहीं। ऑनर किलिंग, स्वाभिमान की लड़ाई में भारत का नुकसान, क्रांतिगृह युद्ध हो जाएगा, जल्दीबाजी करोगे आप। लेकिन देखो आज स्थिति, यानी धर्म का दुश्मन, सबसे पहले इस धरती पर सनातन धर्म का दुश्मन कौन बन गए? राजा रावण। उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, विज्ञान पंडित हैं, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, ब्रह्मा और शंकर के पुजारी भी हैं। लेकिन और वो रावण धर्म के दुश्मन बन गए। आज भी हिंदू लोग 10वीं दशहरा में उनका पुतला जलाते हो, कभी विचार करते हो? उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन तो बहुत लोग थे, लेकिन सबका लीडर, सबका नेता कौन थे? राजा रावण, जो जात के ब्राह्मण थे, 4 वेद के ज्ञाता थे। क्यों दुश्मन बन गए धर्म के? और न बने होते, इसका प्रमाण है क्यों धर्म के दुश्मन बन गए। कैसे माना जाए कि भगवान राम ने उनका काउंटर किया लंका पर चढ़ाई करके, उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? लंका को मिट्टी में मिला दिया, सोने की लंका मिट्टी में मिलाए और रावण कुल का वंश कर नाश कर दिया। रहा न कुल कोई रोव निहारा, सारे कुल वंश को नष्ट कर दिया। कभी आप सोचते हो कि राम रावण में युद्ध क्यों हो गया? ये संसार का सबसे बड़ा युद्ध, पहला युद्ध है जो इतिहास में दर्ज है। वैसे इतिहासकार इसको नहीं मानते, ये लाखों बरस पुराने की कथा। हिंदू धर्म में तो मान्यता है, लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं, इतिहास तो अंग्रेजों के ज़माने में लिखा गया, जो हिस्ट्री की किताबें, उसमें इन चीज़ों पर सस्पेंस में डाल दिया, संशय भ्रम है कि नहीं, गलत है कि सही है। लेकिन हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, हमारे पौराणिक कथानक इसको मानता दे रहे। भारत की सारी जनता मान रही, हिंदू जनता। राम को कोई भूल पाएगा? घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा खुश, हे राम, बड़ी खुशी हो गई, लड्डू बांटो। कोई घर में अच्छा काम हो गया, भगवान राम राम राम, कोई मिल गया रिश्ता, जी सीताराम जय राम। सुबह घर से निकले जितने लोग में भाई जय राम, सीताराम जय राम। और जिस दिन मर गए तो उस दिन भी राम नाम सत्य है। आपकी डोली उठ गई, पीछे पीछे गांव वाले बोलने के राम नाम सत्य, जन्मते राम, मरते राम, जीवन भर राम राम। इस राम को कोई कैसे मिटा पाएगा बताओ आप? जनता के हृदय से मिटाने का प्रयास तो लोगों ने बहुत किया, लेकिन संत बीच में खड़का ना, नहीं मिट पाया। और महाकुंभ ने दिखा दिया कि भारत के हृदय में, भारत की जनता के हृदय में धर्म कोई नहीं मिटा सकता, बस भटकाओ। जिस दिन भारत की जनता को सही समझ में आ जाएगा, आखिर मुक्ति खोजने ही तो लोग इलाहाबाद गए थे। जिस दिन उनको बता दिया जाएगा कि मुक्ति तो जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में।
सतगुर बिना न कोई बाँचै, नाम बिना 84 नाचै, गुर बिन भवनि तरय न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। लेकिन महाकुंभ ने इतना बड़ा परिचय तो दे दिया कि ये भारत के नास्तिकों पर, नक्सलाइट नास्तिकों के मुंह पर तमाचा लग गया। जो कहते थे हम धर्म को मिटा देंगे, भगवान से जनता को हटा देंगे, रामायण गीता खत्म कर देंगे, धर्म कर्म का सत्यानाश कर देंगे, भारत के ऐसे नेता लीडरों के मुंह पर तमाचा मार दिया जनता ने कि ना ना ना, हम गंगा जमुना, जो भी उनकी समझ में, अभी उनकी समझ में यही आ रहा भाई गंगा में नहाओ बस मुक्ति मिल जाएगी। अब उनको तो समझा, थोड़ा और पाठ पढ़ाया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, कुछ साल और, लेकिन इतना तो हो गया, जनता देखो धर्म के लिए तैयार खड़ी है। बस आपकी आवाज़ लग जाएगी, सही धर्म समझ में आ जाएगा, समझाओ आप। एक एक गांव गोद लेकर इसीलिए आपको जाना है, वो आपसे प्रश्न करेंगे, क्यों नहीं गंगा में मुक्ति मिलेगी, क्या गुरु की जरूरत है, राम नाम छोड़कर गुरु नाम कहाँ से आ गए, सब प्रश्न है। इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, कुछ आप देना, और कुछ समय बलवान होता, ज़्यादा उत्तर तो समय देगा। मनुज बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। समय आएगा सबको उत्तर मिलने लगेगा। पूज्य महाराज जी की जो मेहनत, जो वक्त के सदगुर हैं, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, सारी कमान इनके हाथों में है। बस आपको तो रिमोट कंट्रोल की तरह काम करते रहना, एक एक गांव गोद लेकर के हाजिरी देते रहो। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है धर्म की रक्षा। आदमी कर ही नहीं सकता, धोखा मत खाना। अगर आपसे कोई कहे कि धर्म की रक्षा दिल्ली लखनऊ से हो जाएगी, कभी विश्वास मत करना। अगर धर्म की रक्षा कोई राजा महाराजा कर देता तो भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत थी। और देखो धर्म के दुश्मन राजा रावण बन गए, क्यों? इसका मतलब समझ रहे हो आप? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण के समाज का धर्म, बस इसी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ धर्म और अधर्म का। धर्म माने शाकाहारी और अधर्म माने मांसाहारी। भगवान राम ने कहा ऐसा धर्म मैंने नहीं बनाया, मैंने तो सनातन धर्म सनातन धर्म मतलब शाकाहारी धर्म। ये लोग समझ नहीं रहे जो चिल्ला रहे सनातन धर्म सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म। गुरु महाराज ने सरल भाषा में जनता को समझा दिया, शाकाहारी शाकाहारी। सनातन धर्म की परिभाषा भारत के बड़े बड़े विद्वान समझा रहे, नहीं समझा पा रहे। गुरु महाराज ने एक लाइन में समझा दिया, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म मांसाहारी। दोनों में झगड़ा हो गया, मांसाहारी धर्म हार गया, शाकाहारी जीत गया। फिर लाखों बरस बीत गया। अब द्वापर का अंतिम चरण आ गया। लाखों बरस के बाद एक बार फिर धर्म खतरे में है। सब राजे महाराजे विधर्मी हो गए। तब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अघभारा। तब इसी मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में यादव वंश में योगेश्वर श्री किरण ब्रह्म पुरुष ने अवतार लिया। उसमें राजा बनकर आए अयोध्या में। यहाँ देखो यादव कुल में, यादव वंश में अहिरानी में आकर के गाय चरा रहे हैं। गाय चरा रहे यहाँ से थोड़ी दूर पर गोकुला में बाबा नंद बाबा के। नंद बाबा कोई राजा नहीं थे, वहीं बचपन बीत रहा है। सुबह से ड्यूटी लग गई, लाठी डंडा ले लो, चलो गाय चराओ। मधुबन जहाँ बैठे हो यहाँ भी गाय चराए।
नंदगांव वृंदावन बरसाना सब अगल बगल है। यही मधुबन है जहाँ आज आप बैठे हो, मधुबन। यही रासलीला किया गोपिकाओं के साथ, मधुबन। लोग कहते भाई मधुबन 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 में, यही मधुबन है सब जंगल। और गाय चरा रहे हैं। दुनिया देख भाई, अब कोई कहे ये भगवान है, कहें भगवान की क्या मजबूरी गाय चराने की। कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पची हारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। इसी से गोपिकाएं जा रही मथुरा में मट्ठा दही बेचने। ग्वाल बाला यहाँ गाय चरा, छोटे छोटे बच्चे हैं। गोपिकाओं से दोस्ती हो गई, मिलना जुलना, थोड़ा उठना बैठना, रास्ते में बैठ लिया, दोस्ती दोस्ताना रे। कहा कान्हा नाच तो सब ग्वाल नाचते, बढ़िया नाचते हैं सब गोप, लेकिन कान्हा बहुत सुंदर, आपने उनका बचपन का नाम कान्हा पड़ गया है। भगवान नाम है कान्हा। गोपिकाओं ने कहा कान्हा आपकी नाच बड़ी अच्छी लगती है। अगले दिन कहा मैं नहीं नाचूंगा। गोपिकाओं ने कहा अरे भाई नाच दो, अच्छा हमें एक गिलास मट्ठा पिला, दही दही मक्खन नहीं। कहा हे कान्हा एक गिलास मट्ठा, मट्ठा माने पानी। कहा हम आपको एक गिलास मट्ठा पिला देंगे, नाच बताओ आप भगवान, संसार का क्रिएटर। सर पर हाथ रख करके लगे नाचने। नाच खत्म, गोपिकाओं का बस कान्हा बस, लो मट्ठा पी लो, कोई लोटा थाली बर्तन नहीं। कान्हा अजूली लगा दिया, अजूली लगा के मट्ठा पी रहे, जैसे लेबर मजदूर पीते, ऐसे अजूली लगा करके मट्ठा पी। इसी मधुबन में मट्ठा पी लिया। गोपिकाओं ने कहा बस कान्हा अब कल मिलेंगे, कल फिर नाच दिखाना, कल फिर मट्ठा पिलाएंगे। बताओ आप, संसार को देने वाला एक गिलास मट्ठे के लिए नाचता फिर रहा है। लेकिन जिस दिन महाभारत के मैदान में जिस काम के लिए उन्होंने जन्म लिया था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की धरती पर जब उन्होंने अर्जुन कौरव पांडव सेना को आमने सामने करवा दिया, अर्जुन देख करके घबरा। अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे कौन है, क्या करने आए। रिश्तेदारी थी, भगवान की उनकी सगी बहन अर्जुन के शादी हुई थी, सगी रिश्तेदारी नातेदारी सब ठीक था। लेकिन आज अर्जुन ने गांडी धनुष फेंक दिया। कहा केशव आप हमको ऐसे पाप युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, इधर मरे सब मेरे मरेंगे, ताऊ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, ऐसा राजपाट हमको, हम तो भीख मांग कर खा सकते हैं। 13 साल हम लोग जंगल में भीख मांगने की आदत बन गई, 13 साल जंगल में वनवास में हम लोग भीख ही मांग कर खाए। अरे 25-30 साल और ज़िंदगी है, मांग कर खा लिया जाएगा, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को क्यों मारूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले समझो अर्जुन, अगर ये गद्दी की लड़ाई मैं तुमसे नहीं करवा रहा हूं, हे अर्जुन मैंने इस संसार में जन्म लिया है। अब देखो अपना परिचय वहां दे रहे हैं, परिचय दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन मैंने यहाँ जन्म लिया है, धर्म की रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया, और ये युद्ध जो लड़ा जा रहा कुरुक्षेत्र मैदान में धर्म रक्षार्थ है, धर्म की रक्षा के लिए। हे अर्जुन ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को नसीब होता। राजे रजवाड़े तो गद्दी कुर्सी किला महल के लिए लड़ते मरते रहते, लेकिन उनका इतिहास में कोई नाम नहीं। और अर्जुन तुम ऐसे क्षत्रिय हो भाग्यशाली, आज तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहे हो। मर जाओगे तब भी नाम होगा, जीते रहोगे तब भी लाभ, मर जाओगे तब भी लाभ। हे अर्जुन निर्भय होकर युद्ध करो, मैंने जन्म लिया, मैं तुम्हारे साथ हूं।
अब अर्जुन के अंदर देखो शंका धरा। कहा महाराज मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आप करो, मैंने जन्म लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शंका हो रही, क्या मतलब इसका। तब भगवान के ने थोड़ा और भेद खोला। कहा अर्जुन मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूँ, मुझको समझो अर्जुन। अर्जुन ने कहा केशव समझ में नहीं आ रहा, और खोल कर बताइए। तब वासुदेव श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन ये सूरज मेरे सामने बना, चंद्रमा मेरे सामने बना, धरती